जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। बिट्टू, आदित्य जायसवाल, सुप्रिया, आंचल चौधरी, मोहम्मद इक्का, मीनू नागर, मिष्ठा, अनु, प्रदीप चौधरी, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है, एकदम दिल से स्वागत है। आप सभी जानते हो बच्चे, पिछला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था एमएस वर्ड, और अब आपकी ये क्लासेस बिल्कुल अंत में पहुंच रही हैं और अंतिम चैप्टर है आपका एमएस एक्सेल। ठीक है, लगभग 2 दिन में हम इसको ख़त्म कर लेंगे। तो एक बार सारे बच्चे पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाएंगे अपने अच्छे से नोट्स बनाने के लिए। किसकी बात करें? एमएस एक्सेल। ठीक है, शुरू करेंगे भैया। नया चैप्टर है, क्या नाम है चैप्टर का? एमएस एक्सेल। क्या बोलोगे? एमएस एक्सेल। अब कंप्यूटर में जैसे कि मैंने आपको बताया था, एमएस वर्ड आदि का प्रयोग कहाँ होता है? आपका फॉर्मेटिंग वगैरह में, डिजाइनिंग वगैरह में, किसके लिए? टाइपिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है आपका क्या? एमएस वर्ड। उसी तरह अगर मैं बात करूँ, एमएस वर्ड का प्रयोग कहाँ पर होता है? मैं आपको पहले ही बता चुका था कि माइक्रोसॉफ्ट जो पैकेज है उसी के अंतर्गत आपका आता है एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, साथ में आपका एमएस पावर पॉइंट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आता है आपका। मैंने आपको आउटलुक वगैरह बच्चे, जिसको निजी सूचना प्रबंधक भी बोलते हैं, वो सारी बातें मैं आपको बता चुका था। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। एमएस एक्सेल को शुरू करते हैं तो देखेंगे, एमएस एक्सेल का सबसे पहले आपको यूज पता होना चाहिए, इसके यूजेज क्या हैं। तो एमएस एक्सेल के प्रयोग, एमएस एक्सेल के प्रयोग कहाँ कहाँ पर इसको हम प्रयोग कर सकते हैं? तो सबसे पहला प्रयोग है इसका आपका डेटाबेस तैयार करने में। क्या बोलोगे? डेटाबेस तैयार करने में, डेटाबेस तैयार करने में, अटेंडेंस वगैरह आपकी, ठीक है, या कोई भी आप सामान खरीद रहे हैं उसकी लिस्ट बनानी, डेटा ऑर्गेनाइज करने में, कोई भी डेटा है उसको क्या करना है? डेटा ऑर्गेनाइज करने में। तीसरा इसका प्रयोग है डेटा स्टोर करने में। क्या बोलोगे? डेटा स्टोर करने में किसका इस्तेमाल होता है? आपका एमएस एक्सेल का इस्तेमाल होता है। चौथा, डेटा एनालिसिस करने में। तो यहाँ से बच्चे प्रश्न पूछ लेता है आप लोगों से, कहेगा कि कौन सा एमएस एक्सेल का प्रयोग नहीं है? डेटा एनालिसिस करने में किसका इस्तेमाल होगा? आपका एमएस एक्सेल का इस्तेमाल होगा। ठीक है, डेटा एंट्री में, क्या बोलोगे? डेटा एंट्री में किसका इस्तेमाल होता है? कोई भी डेटा एंट्री करना है, करने में एमएस एक्सेल का इस्तेमाल होता है। तो ये प्रयोग हैं एमएस एक्सेल के जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल शॉर्टकट की भी कराएंगे, शॉर्टकट की बिल्कुल कराएंगे अरुण कुमार जी, पहले ये नोट करेंगे आप लोग। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इंटरफेस किसका? एमएस एक्सेल का। एमएस एक्सेल 2019 वाला देख लेते हैं, ध्यान से देखना एक बार भी है। वर्कशीट दिखा देता हूँ मैं आपको, थोड़ी इमेज बनेगी आपके लिए, फिर मैं इसको एकदम कल जब बताऊंगा इसका इंटरफेस सारा, तब हम सारा देख ही लेंगे, है ना। चलो देखो ध्यान से, ये देख पा रहे हैं आप लोग? एक बार बताओगे सारे प्यारे दोस्त, ये क्या आप देख पा रहे हैं? हम्म, ये देखो, ये देख पा रहे हैं आप? एक बार थोड़ा एचडी में कर लेना, एचडी में कर लेना, फिर मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो ये क्या है? इंटरफेस है। जैसे मैंने बोला, एमएस वर्ड का आप ओपन करते हैं तो पहले जो सबसे पहले खुश करके आता है आपका होम पेज, तो ये इंटरफेस है इसका। तो इसमें कॉलम कॉलम दिख रहे होंगे आपको, तो ये कॉलम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? नेम लिस्ट बना सकते हैं, आपकी जो सामान है, गुड्स लिस्ट है, किसी सामान की सूची बना सकते हैं, कौन सा सामान किस तारीख को कितने रुपए गया। जैसे दूध का कॉलम बना लेते हैं, दूध इतने तारीख को इतने का आया, अगली तारीख को इतने रुपए दूध पर खर्च हुए, उससे अगली तारीख को, ऐसा बना लेते हैं। ये इमेज और देखना क्या लिखा हुआ है, ए बी सी, ये देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये बढ़ते रहेंगे, इनके बारे में भी बताऊंगा, है ना।
आगे क्या है इधर आपकी, इनको क्या बोलते हैं हम, ये खड़ी लाइनें हैं तो इनको बोला जाता है कॉलम। कॉलम, इनकी संख्या पूछी जाती है और इनका सेल एड्रेस भी आप पता कर पाओगे। देख पा रहे हैं? चलो जी, यहां देखो नंबर डले हुए हैं 1 2 3, ये क्या है आपकी रो है। क्या है? रो है। तो ये जर्नल सा आइडिया आपको अपने दिमाग में रखना है कि कुछ देखने में इस तरह का होता है। बाकी सारी चीजें मैं आपको फंक्शन इसके दिखा ही दूंगा जब कल हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ रहे होंगे। चलो भाई, अभी आते हैं एमएस वर्ड पर। तो क्या क्या नीचे पूछा जाता है? एमएस वर्ड, सॉरी एमएस एक्सेल पढ़ रहे हैं। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। क्या होती हैं इसमें? स्प्रेडशीट होती हैं। एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, अब स्प्रेडशीट की अगर बात करते हैं, स्प्रेडशीट होती कहती हैं, ठीक है, तो लिखना एमएस एक्सेल में एक्सटेंशन बता पाएगा कोई बच्चा? चलो, अभी आपने एमएस वर्ड का एक्सटेंशन पढ़ा था, एक्सटेंशन नेम। आप एमएस वर्ड का ही बता दो मुझे, क्या बताया था? मैंने आपको बताया था पुराने एमएस वर्ड के वर्जन थे, वहां था आपका .doc। क्या बोलोगे? .doc। लेकिन जो नए वर्जन आए एमएस वर्ड के, उसमें क्या रखा गया? .docx रखा गया। क्या रखा गया? .docx रखा गया। और बच्चे ऐसी एमएस एक्सेल का जो पुराना वर्जन था उसमें था डॉट क्या था आपका? .xls। क्या था? SLS। और नए वाले में क्या होगा? तो बोलेंगे .xl। क्या बोलोगे? .SLS x होता है। क्या होता है? .xls x होता है। तो पुराने में क्या था? तो पुराने वाले में था आपका पुराने वर्जन। पुराने वर्जन से मतलब जैसे 2003 का वर्जन था एक्सेल का, तो पुराना वर्जन क्या था? .xls था। पुराने वर्जन में क्या था? .xls था। ठीक है, चलो भाई आगे आएंगे। एमएस वर्ड की बात करें अगर, एमएस वर्ड में मैंने आपको बता दिया पहले ही .docx, उसकी बात अब नहीं करेंगे। एमएस एक्सेल में अगर फाइल को सेव नहीं करते हैं, अगर फाइल को सेव नहीं करते हैं, सेव क्या नहीं करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट बुक 1 किस नाम से सेव होगी? बुक 1 या वर्क बुक के नाम से सेव होती है। वर्क बुक 1 के नाम से सेव होती है। भैया तो आप कुछ नाम देंगे उसको, अपना नाम दे दोगे, अपना नाम दे दोगे, है ना? कोई नाम दे दिया आपने, मान के चलो NID लिख दिया, ऐसा नाम दे दिया कोई आपने, या आपने उसको नाम नहीं दिया। नाम नहीं दिया तो क्या बोलोगे? फिर उसको वर्क बुक 1 या फिर बुक 1 के नाम से वो सेव कर लेगा। ठीक है, अब बात आई दोस्त कि इसको सेव तो कर लेगा, तो ये वर्क बुक 1 हो गई आपकी। ऐसे ही वर्क बुक 2 कर देगा। क्या कर देगा? 2 कर देगा। तो याद रख लेना, एमएस एक्सेल में कितनी सीट होती हैं ये? क्या बोलोगे? एमएस एक्सेल में प्रत्येक वर्कबुक में, जो वर्कबुक आप सेव कर रहे हैं, प्रत्येक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट 3 सीट होती हैं अपने आप ही। क्या बोलोगे? बाय डिफॉल्ट 3 सीट होती हैं। कितनी सीट होती हैं? 3 सीट होती हैं। कितनी सीट होती है बच्चे? 3 सीट होती हैं। ये बात आपको याद रख लेनी है। क्या ये सीट फिक्स है भैया? इनकी संख्या हम घटा या बढ़ा सकते हैं या नहीं? तो लिखना, आवश्यकता अनुसार सीट की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पुलिस ने खूब पूछा है 2020 में भी। आवश्यकता अनुसार
सीट की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सीट की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। तो बोलो यस और नो। एमएस एक्सेल में सीट की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है, यस और नो। 4 विकल्प दे देगा आपको, तो क्या बोलोगे? एमएस एक्सेल में बच्चा जब आप पिक्चर देखोगे ना, देखो ऐसा होता है। ये मैंने आपको दिखाया था यहां पर, ये देखो सीट कितनी दिख रही है आपको, यहां देखोगे ध्यान से। बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती हैं? तो सीट 1, सीट 2, सीट 3, ठीक है। और यहां प्लस का साइन आ रहा है, यानी कि आप सीट को घटा या बढ़ा सकते हैं। समझ पाए रागिनी गुप्ता? ध्यान से देखोगे। हाँ, अलग से क्लासेस चलेंगी, पेड बैच में भैया क्लासेस अलग से चलेंगी। ये देखो और जूम कर देता हूं मैं, ये देख रहे हो बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती हैं? तो कितनी बोलोगे? एक वर्कबुक में 3 सीट होती है, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। इनकी संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। चलो भाई आगे आएंगे। तो यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं। आगे ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, जो वर्क सीट होती है, लिखो भाई, वर्क सीट रोज यानी पंक्ति और किस किस में? रोज, पंक्ति और कॉलम में बटी हुई होती है। कॉलम, कॉलम किसको बोलते हैं भैया? कॉलम बोलते हैं स्तंभ को। कॉलम में बटी हुई होती है, बटी हुई होती है। कैसे भैया? अभी तो बताया था मैंने आपको, देखो ध्यान से। ये क्या है? देखो ध्यान से, बटी हुई है या नहीं है? तो ये क्या है? कॉलम ए बी सी डी ई एफ, अभी बताऊंगा मैं आपको। ये आपका एक्स एफ डी तक होते हैं। तो जो खड़ी लाइनें हैं, यानी जो वर्टिकल है, उसको क्या बोलोगे? कॉलम बोलोगे। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनको क्या बोलते हैं हम भैया? इनको हम कहते हैं पंक्ति। क्या कहेंगे इनको हम? पंक्ति कहते हैं। तो कोई भी वर्कशीट रोज और कॉलम में बटी हुई होती है। अब लिखो कॉलम कुल होते कितने हैं? ये हमको तो भैया थोड़े से दिख रहे हैं, तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, एमएस वर्ड में कुल कॉलम, एक्सेल में कुल कॉलम की संख्या कितनी होती है? कुल कॉलम की संख्या। और ऐसे ही पूछता है बच्चे कॉलम और कुल पंक्ति की संख्या। कुल पंक्ति यानी रो की संख्या। ये क्या हो गए? ये हो गए आपके कॉलम्स, और ये क्या हो गई? आपकी रोज हो गई। तो पूछेगा कुल पंक्तियों की संख्या कितनी होती है? तो कुल पंक्ति की संख्या कितनी होती है? 10,48,376 होती है। बोलेंगे भैया फटाफट से, कुल पंक्ति की संख्या कितनी हो जाएगी? 10,48,576 होती है। और बच्चे कुल कॉलम की संख्या अगर पूछे तो 16,384, या इसको कई बार विकल्प में एक्स एफ डी लिख करके देता है। क्यों जी? तो ऐसे चलता है, ए बी सी डी ई एफ जेड तक जाएगा, और जेड के बाद में फिर आता है आपका वापस जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी, जेड ई, जेड एफ, फिर आपका इसी तरह से भैया बढ़ता रहता है, ठीक है। इसी क्रम में आगे फिर बढ़ता रहता है। जैसे मैं आपको फिर से दिखा देता हूं एक बार, फिर से दिखा देता हूं मैं आपको एक बार भैया, देखना। ए देखा आपने ऊपर, ए बी सी, तो ये कहां तक बढ़ते रहेंगे? लास्ट में के। इसी तरह से आगे बढ़ता रहता है। और जो पंक्तियों की संख्या है वो 15 से नीचे बढ़ती रहती है। तो कहां तक पंक्तियां होंगी? पंक्तियां कहां तक होंगी बच्चे? क्या बोलोगे भैया? 10,48,000, 48,000 आपका 48,576 तक होंगी। और आपका स्तंभ कितने होंगे? एक्स एफ डी, यानी कि 16,384 होंगे। ये कौन से वर्जन में है? नए वर्जन में। कौन से वर्जन में? नए वर्जन में।
नए वर्जन में। अब यहां एक कॉलम में नोट करना, जो आपका MS एक्सेल 2013 था, MS एक्सेल जो 2013 था, उसमें कितनी थी रोज और कॉलम कितने थे उसमें, यानी स्तंभ की संख्या, रोज कितनी थी और कॉलम कितने थे। तो रोज थी उसमें 65,536, 65,536, और कॉलम थे कितने दोस्त, 256। तो MS एक्सेल 2013 तक ये था। फिर इसके बाद में MS एक्सेल के वर्जन आए। तो अब ये बात जरूरी हो गई, तो MS एक्सेल के वर्जन कौन से आए हैं। MS एक्सेल के वर्जन, यानी वो कौन सा वर्जन था जिससे पंक्तियों की संख्या 10,48,576 हो गई। कहाँ से बढ़ करके, 65,536 से बढ़ करके। तो MS एक्सेल के वर्जन की अगर बात करता हूं, पहले 2003 था, क्या बोलोगे, 2003 था। 2003 के बाद में बच्चे 2007 आया आपका, फिर 2010 आया। 2010 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है, 2013 के बाद में फिर आया था 2016, और फिर 2019। 2019 तो ये क्या है, 13 के बाद में किस में आया, 2016 में आया था। किस में, 2016 में आया था। कोई दिक्कत भी इस बात में, यहां तक की बात में मेरे दोस्त किसी को कोई परेशानी। अब आएंगे एड्रेस पर। फॉर्मूले समझने हैं, इसमें फॉर्मूले से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, फॉर्मूले हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर मैं बात करता हूं बच्चे, एक नोट करना, MS एक्सेल में, MS एक्सेल में फाइल नेम जो होगा ना आपका, फाइल नेम कितने कैरेक्टर का होता है, फाइल नेम 31 कैरेक्टर का होता है। क्या बोलोगे, 31 कैरेक्टर का होता है। कैरेक्टर बोले तो अक्षर, इससे बड़ा नाम आप नहीं रख सकते हैं। MS एक्सेल में किसी फाइल का मैक्सिमम नाम कितने कैरेक्टर का हो सकता है, 31 कैरेक्टर का होता है। अब अगर बात करते हैं MS एक्सेल में बच्चे, हम ध्यान देखना, ठीक है। MS एक्सेल का सबसे छोटा ब्लॉक, ये भी बात कर सकते हैं। MS एक्सेल का, देखना, MS एक्सेल का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सेल कहलाता है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सेल कहलाता है। अब ये सेल क्या है, सेल कहलाता है। सेल क्या है समझना एक बार। जैसे यहां देखो ध्यान से, यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये खाने दिख रहे हैं आपको, ये ग्रीन वाला, ये खाना है आपका, इस पर पेन तो नहीं चला पाऊंगा मैं। तो ये खाने क्या है, ये सेल है। देख पा रहे हो भैया, ये जो खाने हैं, ये खाने क्या हैं आपके, क्या बोलोगे, ये सारे सेल हैं, सेल हैं। अब अगर बात करते हैं बच्चे सेल की, तो यहां ABCDEFG हो गया, ठीक है। क्या हो गया, देखो ध्यान से, ये क्या हो गया आपका, ABCDE, ये सब क्या है, कॉलम है। और ये क्या है आपकी, इधर इधर आपकी रोज हैं, क्या है, पंक्तियां हैं। और इधर क्या है आपके, ये सब के सब ये हैं भैया हमारे कॉलम, ठीक है। अब सेल क्या है, तो सेल है जो इन दोनों को मिलाती है, किसको, रोज को और कॉलम को। अच्छा, जैसे मैं आपसे पूछूं भैया मुझे C3 का एड्रेस बताओ, C3 का एड्रेस बताओ, तो C3 का मेरे कहने का मतलब क्या है, C क्या है आपका, कॉलम हो गया। तो इसको कैसे मिलाओगे बताना, ये एड्रेस समझ पाओगे कहाँ है। और 3 का मतलब ये रो हो गई, ये क्या हो गई, रो हो गई। तो C देख लिया, ये रहा, और 3 रहा ये, इसको मिलाओ, यानी ये वाला जो एड्रेस है ये किसका एड्रेस है, C3 का एड्रेस है। किसका एड्रेस है भैया जी, C3 का एड्रेस है। आया समझ में C3। चलो भाई, अब मैं आपसे पूछूं F8 बताओ, तो अपने दिमाग में इमेज बनाओ, F8 कहाँ होगा। क्या आपके दिमाग में वही आया जो मैं बना रहा हूं, देखना ध्यान से। F8 को करते हैं, किसको, F8 को। तो F8 बोला मैंने, पहले कॉलम को लिखा जाता है हमेशा और फिर रो को लिखा जाता है एड्रेस में। तो मैं गया F पर, और F से मिलाऊं मैं भैया 8 को, 8 को मिलाऊं तो देखना 8 ये रहा, और कहाँ, F ये रहा। तो दोनों को मिला दिया तो ये एड्रेस क्या हो गया, F8 हो गया।
ठीक है, F8 हो गया। यानी इसको आसान शब्दों में कैसे लिखोगे जी? आसान शब्दों में कैसे लिखोगे? तो इसके लिए लिखेंगे जी, देखो ध्यान से, रो और कॉलम का मिलान बिंदु क्या कहलाता है? रो यानी पंक्ति और स्तंभ का मिलान बिंदु क्या कहलाता है? रो और कॉलम का, जहां ये दोनों मिलते हैं, अभी दिखा रहा था मैं आपको, कॉलम का मिलान बिंदु क्या बोलोगे? मिलान बिंदु सेल कहलाता है। सेल कहलाता है। ठीक है भैया जी, चलो, कहलाता है। अब आएंगे कि किसी भी एड्रेस को लिखते समय, किसी सेल एड्रेस को लिखते समय, सेल एड्रेस को लिखते समय पहले क्या लिखोगे? अभी बताया मैंने आपको। अब आप लोग बताओ, पहले क्या लिखोगे? पहले रो लिखी जाएगी या पहले कॉलम को लिखा जाएगा? बोलो भैया फटाफट से, रो लिखी जाएगी या कॉलम को लिखा जाएगा? तो आप कहेंगे किसी सेल एड्रेस को लिखते समय पहले क्या बोलोगे? कॉलम। क्या लिखा जाता है पहले? पहले भैया हमेशा कॉलम को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? कॉलम को लिखते हैं, कॉलम को, और फिर कॉलम को, फिर मैं मैसेज वाला फिर लिख देता अभी, फिर रो को लिखते हैं, रो को लिखते हैं। जैसे लिखते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लो, जैसे D4 हो गया, तो आप क्या कहोगे भैया जी? इसमें D क्या है? ये तो कॉलम हो गया, यानी चौथा कॉलम है जी। कौन सा? चौथा कॉलम है। और पंक्ति भी कौन सी है? पंक्ति भी कौन सी है? वो आपकी चौथी ही पंक्ति है। ठीक है, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? ये छोटी सी बातें जो मैंने आपको आज बताई, ये आपको दोस्त याद रखनी है। ठीक है, कल इसकी जो बाकी चीजें हैं उनके आगे चलेंगे कि फ्लोर फंक्शन या इसके फंक्शंस, पहले शॉर्टकट की पढ़ लेंगे और एक क्लास में फंक्शन समझ लेंगे। वो थोड़ी बड़ी क्लास होगी। ठीक है, बड़ी क्लास होगी थोड़ी सी, मतलब कि लगभग 1 घंटे में सीख पाओगे, आप फंक्शन सीख जाओगे। तो अपना ध्यान रखो बहुत सारा। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और आपका पढ़ना दोस्त बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। क्योंकि आगे आने वाले समय में परीक्षा आ जाएगी तो फिर आप पीछे रह जाओगे। अभी बच्चों को लग रहा है कि परीक्षा में अभी तो बहुत समय है, लेकिन मेरे दोस्त आप पीछे रह जाओगे, है ना। अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय।